प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आई होप आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आज के लिए प्रभु का वचन मत्ती 15 उसका 28, जिसमें लिखा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। यह वचन जहाँ यीशु मसीह एक कनानी स्त्री के विश्वास को स्वीकार कर रहे हैं और उसकी बेटी को चंगा कर देते हैं। इस वचन में हमें इस घटना के बारे में बताया गया है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ तिरुस और सैदा के इलाके में गए थे। एक कनानी स्त्री जो गैर यहूदी थी यीशु के पास आई और उसने अपने बीमार बेटी के लिए चंगाई की याचना करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बुरी तरह से दुखी है। शुरुआत में यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और उसने अपने शिष्यों उनके और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा कि उसे विदा कर दिया जाए, लेकिन वह स्त्री अपने निवेदन पर डटी रही और फिर यीशु ने कहा, वह केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजे गए हैं। जिसके बावजूद वह स्त्री उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने आगे कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाली जाए। इस पर उस स्त्री ने बड़ी विनम्रता और विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ प्रभु, परंतु कुत्ते भी टुकड़ों को खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। फिर यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। विश्वास की शक्ति। यह घटना हमें दिखाती है कि सच्चा और दृढ़ विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह स्त्री यहूदी नहीं थी, फिर भी उसने यहूदी मसीह पर विश्वास किया और अपने निवेदन में दृढ़ रही। उसका विश्वास और विनम्रता प्रभु यीशु मसीह उसे चमत्कार का भागी बना दिया। जो उसने विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह के आगे, विनम्रता और उसके विश्वास ने जो उसके चमत्कारी का भागी बना दिया, जिससे कि उसकी बेटी चंगी हो गई। स्त्री ने विनम्र होकर अपनी याचना को प्रस्तुत किया, यहाँ तक कि जब उसे हार माननी चाहिए थी, लेकिन उसने इतनी कठिनाई में भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यह घटना हमें सिखाती है कि अपनी प्रार्थना और विश्वास को हमेशा हमें दृढ़ बना के रखना चाहिए, भले ही उत्तर मिलने में देरी ही क्यों ना हो जाए। यीशु की करुणा। यह घटना यह भी दिखाती है कि यीशु का प्रेम और चंगाई केवल इज़राइल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए हैं जो सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि यीशु के प्रति विश्वास और विनम्रता का मार्ग हमें अनुग्रह और चमत्कार तक ले जाता है। यह हमें भी सिखाता है कि प्रार्थना में निरंतरता और विनम्रता से असंभव चीज़ों को भी संभव किया जा सकता है। आज के लिए प्रभु का वचन यही समाप्त होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।